एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर 1000 शॉर्ट सेंटेंसेस की सीरीज में। आज की वीडियो में हम जानेंगे 100 शॉर्ट सेंटेंसेस को, जिसे आप प्रैक्टिस भी कीजिए साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं एक बात बोलूं। आप हमेशा बोलते हैं कि मैं क्या एक बात बोल दूं, तो आप क्या बोलेंगे इंग्लिश में? बस उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिए। डू आई से वन थिंग, डू आई से वन थिंग। क्या बोलेंगे आप? डू आई से वन थिंग। सेकेंड आप देखिए, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो। आप काम पूछ रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू। ठीक है, मैं तुमसे सहमत हूं। आप किसी की बात से सहमत हैं और आप बोलना चाहते हैं मैं आपसे सहमत हूं, तो आप क्या बोलेंगे? आई अग्री विथ यू, आई अग्री विथ यू। नल खोल दो, पानी का नल खोलना है तो आप क्या बोलेंगे? टर्न ऑन द टैप। छोटे छोटे सेंटेंसेस जिसे आप बोलते भी हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं सिर्फ यहां से। टर्न ऑन द टैप। अब समय पर आना, आप किसी को राय दे रहे हैं, बोल रहे हैं, या फिर आप अपने बच्चों को ही बोल रहे हैं कि समय पर आना। कम ऑन टाइम, कम ऑन टाइम। छोटा सा सेंटेंस है, आप बोलना सीख जाइए। कम ऑन टाइम। क्लियर हुआ? आगे देखिए, मेरा सिर मत खाओ। अब मेरा सिर मत खाओ, अब आप इरिटेट होके बोल रहे हैं, परेशान होके बोल रहे हैं, या फिर आपको कोई परेशान कर रहा है तो आप क्या बोलेंगे? मेरा सिर मत खाओ। डोंट नैग मी, डोंट नैग मी। मेरे सर में दर्द, मेरे सर में दर्द है। अब आपके दर्द है तो आई हैव अ हेडेक। आप तो हमेशा बोलते ही होंगे कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे को तकलीफ हो रही है, तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव अ हेडेक, आई हैव अ हेडेक। क्लियर? क्या वह मुझे जानता था, क्या वह मुझे जानता था? तो आप क्या बोलेंगे? डिड ही नो मी, डिड ही नो मी। समझदारी से काम लो। अब आप बोल रहे हैं समझदारी से काम लो, तो एक्ट वाइजली। वाइजली यहां इसलिए लगाया क्योंकि वाइजली मतलब बुद्धिमत्ता से काम लो, फालतू के अरे गरे फैसले ना लो। क्लियर हुआ? सच का सामना करो, सच का सामना करो यानी कि फेस द ट्रुथ। सच यानी होता है ट्रुथ, फेस यानी सामना करना, तो फेस द ट्रुथ। क्लियर हुआ? आगे की ज्यादा मत हंसो, ज्यादा नहीं हंसना है, तो डोंट लाफ टू मच, डोंट लाफ टू मच। क्लियर हुआ? टू मच का मतलब होता है ज्यादा, टू मच का मतलब होता है बहुत ज्यादा, मतलब जरूरत से ज्यादा हंसा जा रहा है, तो डोंट लाफ टू मच। क्लियर? ऐसा गलती से हो गया, ऐसा गलती से हुआ, तो इट हैपन बाय मिस्टेक। अब आप जानबूझ के तो कर नहीं रहे थे, गलती से हो गया, तो आप क्या बोलेंगे? इट हैपेंड बाय मिस्टेक। तुम मेरे होते, अब तुम मेरे होते, आप ख्वाहिश कर रहे हैं कि काश तुम मेरे होते, काश मैं उसके साथ होता। आई विश यू वर माइन, आई विश यू वर माइन। क्लियर हुआ? वह बहुत बातूनी है। अब कोई व्यक्ति आपके साथ ऐसा है जो बहुत बातें करता है, तो आप क्या बोलेंगे? शी इज वेरी टॉकेटिव, शी इज वेरी टॉकेटिव। मैं पता लगा लूंगा, मैं पता लगा लूंगा। आई विल फाइंड इट, आई विल फाइंड इट। फाइंड यानी होता है पता लगाना, खोजना, तो आई विल फाइंड इट। क्लियर? आगे देखिए, मैं निकल रहा हूं, मैं निकल रहा हूं। आई एम लीविंग, निकल रहा है मतलब आप जगह को छोड़ रहे हैं, तो आई एम लीविंग। लीविंग का मतलब होता है छोड़ना, लिविंग का मतलब होता है छोड़ना। क्लियर? उसे मनाना आसान है, उसे मनाना आसान है। अब आप किसी को बोल रहे हैं कि उसे तो मनाना आसान है, नाराज हो गया है, तो आप बोलेंगे इट इज easy to convince him, it is easy to convince him। बोलना आसान है, बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल होता है, तो it is easy to speak, it is easy to speak। यहाँ easy इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आसान है। हम बोल रहे हैं कि आसान है इसलिए हम easy लगा रहे हैं। क्लियर? और बोलने को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पीक। याद रखिएगा, बोलने को हम बोलते हैं स्पीक। आप कैसे हो, ज्यादातर सभी लोग बोलते हैं कि आप कैसे हो, आपका हालचाल कैसा है, क्या चल रहा है, तो हाउ आर यू। सीधा सा सेंटेंस है, हाउ आर यू। ज्यादातर सभी लोग पूछते हैं, आपके रिश्तेदार भी पूछते हैं, आपके मम्मी पापा भी पूछ लेते हैं कि बेटा कैसे हो, तो आप बोल दो हाउ आर यू। क्लियर? यह मुफ्त का है, यह मुफ्त का है। इट इज फ्री ऑफ चार्ज। यहाँ चार्ज इसलिए है क्योंकि मुफ्त यानी कि फ्री, उसमें कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, तो आप लगाएंगे फ्री ऑफ चार्ज। क्लियर? आगे देखिए, समय देखो,
समय देखो यानी कि लुक एट द टाइम, लुक एट द टाइम। यहां मत उतरो, यहां मत उतरो, यहां पे आपको मना किया जा रहा है कि आप यहां से मत उतरिए। तो डोंट गेट ऑफ हियर, गेट ऑफ इसलिए लगाया क्योंकि हम वहां से क्या है, ऑब्जेक्ट से अलग हो रहे हैं। तो गेट ऑफ, जब अलग होते हैं तब हमेशा ऑफ लगाते हैं। क्लियर? उसे मत देखो, उसे मत देखो। तो डोंट लुक एट हिम, लुक यानी कि यहां है आप देख रहे हैं तो आप लुक लगाएंगे। क्लियर? अपने बाल बना लो, अपने बाल बना लो, कॉम्ब योर हेयर, कॉम्ब योर हेयर। अब ज्यादातर सभी लोग थोड़ी बहुत गलती कर देते हैं, इसे हम कॉम्ब पढ़ देते हैं, लेकिन इसे बी इसमें साइलेंट रहता है। जब एम के बाद बी आ जाता है तो हमेशा इसे कॉम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉम बोलेंगे। क्लियर हुआ सभी को? आगे देखिए, दरवाजा खोलो, ये तो है भाई, दरवाजा खोल दो तो ओपन द डोर, ओपन द डोर। क्लियर? आवाज बढ़ा दो, अब आप देखिए आवाज बढ़ा दो, ओपन द डोर। ये तो नहीं हो सकता है, गलत लिखा है। आप इसे बोलेंगे टर्न अप द वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है आवाज, और टर्न अप यानी कि बढ़ाना है, तो टर्न अप द वॉल्यूम। क्लियर? जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी मर्जी, आप उनकी मर्जी से काम कर रहे हैं या फिर आप उनकी मर्जी पूछ रहे हैं तो एज यू विश, एज यू विश। क्लियर हुआ? शादी कब करोगे, ये तो ज्यादातर सभी लोग पूछ ही लेते हैं, भाई शादी कब करोगे, टाइम हो गया है शादी करने का और बर्बाद होने का। तो when will you get married, when will you get married। क्लियर? यह किसका है, यह किसका है, यह पेन किसका है, यह किताब किसकी है, यह किसका है, ये ऐसे बोल देते हैं। तो whose is this, whose is this, ध्यान रखिएगा, whose is this। क्लियर हुआ? अब आगे देखिए, यह पाप है, पाप यानी कि गलत चीज है, पाप यानी कि गलत चीज है। तो इट इज अ सिन, सिन का मतलब होता है पाप, सिन का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, पाप होता है यह तुम्हारा वहम है, यह तुम्हारा वहम है। तो आप बोल देंगे इट्स योर इल्यूजन, इट्स योर इल्यूजन। इल्यूजन यानी कि होता है वहम, याद रखना, इल्यूजन यानी कि होता है वहम। आपको सेंटेंस के साथ साथ मीनिंग्स भी सीखेंगे तो ज्यादा जरूरी रहेगा। शर्माओ मत, शर्माओ मत, तो डोंट बी शाय। शाय का मतलब होता है शर्माना, शाय का मतलब होता है शर्माना। अब मेरा इंतजार करो, ज्यादातर बोल देते हैं आप मेरा इंतजार कीजिए, मैं अभी आ रहा हूं या फिर आ रही हूं। तो आप क्या बोलेंगे? वेट फॉर मी। याद रखिएगा, फॉर का मतलब होता है के लिए। समय पर आओ, समय पर आओ, कम ऑन टाइम, ये दोबारा रिपीट हो गया है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसे विदा करो, सी हिम ऑफ, सी हिम ऑफ। और कुछ? अब आपसे पूछा जा रहा है भाई और कुछ, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स। कृपया अंदर आओ, कृपया अंदर आओ, प्लीज कम इन, कम इन। ये तो ज्यादातर टीचर भी बोल देते हैं प्लीज कम इन। क्या करें? व्हाट टू डू, क्या करें? व्हाट टू डू। चिल्लाओ मत, डोंट शाउट, डोंट शाउट, डोंट शाउट। शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, शाउट का मतलब होता है चिल्लाना। तुम गलत हो, तुम गलत हो, डेफिनेटली बोला जा रहा है कि आप गलत हैं, तो यू आर रॉन्ग, रॉन्ग मतलब गलत। अब ये मत कर देना कि गलत की स्पेलिंग भी गलत ही होती है, रॉन्ग मतलब रॉन्ग ही होता है, नहीं बाबा, रॉन्ग की स्पेलिंग होती है WRONG। नजर ना लगे, ज्यादातर सभी लोग बोलते हैं हाय नजर ना लगे, बहुत प्यारे लग रहे हो आप, बहुत अच्छे लग रहे हो, तो टच वुड, टच वुड। छोटा सा सेंटेंस है टच वुड, कितना प्यारा सा है टच वुड। क्लियर? बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत बढ़िया, वेल डन। मुझे घर छोड़ दो। अब आप बोल रहे हैं भाई मुझे घर छोड़ दो, ड्रॉप मी होम, ड्रॉप मी होम। छोटा सा सेंटेंस है, ड्रॉप मी होम। मुझे वापस कॉल करना, मुझे वापस कॉल करना, कॉल मी बैक। बैक यहाँ इसलिए लगा है भाई वापस कॉल कर रहे हैं तो कॉल मी बैक। ठीक है? मैं आपको जानता हूं, आई नो यू। नो यानी कि होता है जानना, इसलिए नो मतलब जानना। थैंक यू आ गया बहुत बड़ा सा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की कम से कम 100 सेंटेंसेस हमने कवर किए, वो भी ऐसे सेंटेंसेस थे जो आप बोलते ही हैं हिंदी में लेकिन आप इंग्लिश में प्रैक्टिस नहीं करते।
और हमेशा से आप एक पंच लाइन याद रखिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक इंग्लिश आएगी नहीं, है ना। तब तक के लिए आप ये सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।